भारत ने मंगलवार 30 दिसंबर को कुछ चुनिंदा स्टील प्रोडक्ट्स पर 3 साल के लिए 11 से 12% की इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी है। इसका मकसद चीन से आ रहे सस्ते स्टील के इंपोर्ट को रोकना है। पहले साल टैक्स 12%, दूसरे साल 11.5% और तीसरे साल 11% होगा। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक मतलब कि प्रोड्यूसर देश है, लेकिन चीन से सस्ता स्टील आने से घरेलू इंडस्ट्री पर दबाव बढ़ रहा था। सरकार की अधिसूचना के मुताबिक ये टैक्स चीन, वियतनाम और नेपाल जैसे देशों पर लागू होगा, लेकिन कुछ विकासशील देशों से आने वाले स्टील पर लागू नहीं होगा। स्टेनलेस स्टील जैसे स्पेशल स्टील प्रोडक्ट्स पर यह टैक्स नहीं लगेगा। मंत्रालय ने कहा है कि वो नहीं चाहते कि सस्ते और कम और ख़राब क्वालिटी वाले विदेशी स्टील की वजह से भारत की घरेलू स्टील इंडस्ट्री को नुकसान हो। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज़ यानी कि DGTR ने 3 साल की इंपोर्ट ड्यूटी लगाने की सिफारिश की है, क्योंकि जांच में पाया गया है कि हाल के दिनों में स्टील इंपोर्ट अचानक बहुत तेज़ी से और बड़ी मात्रा में बढ़ गया है, जिससे भारतीय स्टील उद्योग को गंभीर नुकसान हुआ है और आगे भी नुकसान होने की संभावना है। इससे पहले इस साल अप्रैल में भारतीय सरकार ने सभी विदेशी देशों से होने वाले आयात पर 12% का अस्थायी टैक्स लगाया था। ये टैक्स 200 दिनों के लिए लागू रहा और नवंबर 2025 में खत्म हो गया। इस मुद्दे पर पहले भी चिंता जताई गई थी। इंडियन स्टेनलेस स्टील डेवलपमेंट एसोसिएशन ने अगस्त 2025 में DGTR के पास याचिका दायर की थी। इसमें सरकार से अपील की गई थी कि चीन के साथ अन्य देशों से आने वाले सस्ते स्टील पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाए, क्योंकि इससे घरेलू उद्योग को नुकसान हो रहा है। भारत का ये फैसला ऐसे समय पर आया है जब दुनिया भर में चीनी स्टील को लेकर ट्रेड तनाव बढ़ रहा है। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्टील आयात पर टैक्स लगा दिया। इसके बाद चीन ने अपना सस्ता स्टील दूसरे देशों में भेजना शुरू कर दिया। इसी डर से कई देशों ने अपने उद्योग को बचाने के लिए सख्त कदम उठाना शुरू किया। दक्षिण कोरिया और वियतनाम ने भी इस साल चीनी स्टील पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई। सरकारों का कहना है कि चीन बहुत सस्ता और बाजार को बिगाड़ने वाला स्टील बेच रहा है, जिससे उनके देश की इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है। वहीं चीन से जुड़ी एक और खबर आई है। अमेरिका के बाद अब चीन ने भी दावा कर दिया है कि भारत पाक संघर्ष के दौरान युद्ध रुकवाने में उसने भी मध्यस्थता की है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने 30 दिसंबर को दावा किया कि इस साल की शुरुआत में भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिनों तक चले सैन्य तनाव के दौरान चीन ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई, यानी कि चीन ने दोनों देशों के बीच सुलह कराने में मदद की। उन्होंने इस मामले में क्रेडिट लेने की कोशिश करते हुए खुद को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरह शांति कराने वाला पक्ष बताया। चीन के विदेश मंत्री ने कहा, दुनिया में जहां जहां तनाव और बड़े संकट हैं, वहां उन्हें सुलझाने के लिए चीन अपने तरीके से काम कर रहा है। इसी के तहत हमने उत्तरी म्यांमार, ईरान के परमाणु मुद्दे, भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव, फिलिस्तीन और इजराइल के बीच मुद्दे और कंबोडिया, थाईलैंड के हालिया संघर्ष में मध्यस्थता की है। बीजिंग में आयोजित एक कार्यक्रम में सालाना भाषण देते हुए वांग यी ने पहली बार मीडिएटेड यानी कि मध्यस्थता शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने भारत पाकिस्तान के तनाव को उन वैश्विक मुद्दों में शामिल किया जहां चीन के अनुसार उसने शांति बनाए रखने के लिए दखल दिया। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा नाम आसिफ है, कैमरे के पीछे हमारे साथी राहुल हैं। देखते रहिए दी ललन टॉक। शुक्रिया। मौसम ठंडा हो सकता है, मगर मस्ती ठंडी नहीं होनी चाहिए। नए साल में रजाई में कुनकुनाते हुए दुबकना नहीं है। शुरुआत होगी बहुत सारे फन के साथ। दिन होगा शनिवार का 10 जनवरी 2026 को आपके फेवरेट स्टार्स के साथ पटना के बापू सभागार में जमेगा ललन टॉप का बिहार अड्डा। खेली जाएगी क्विज, आएगा बहुत मजा। और यहाँ आने के लिए आपको सिर्फ फ्री में रजिस्ट्रेशन कराना है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? thelalantop.com पर जाइए, बैनर पर क्लिक कीजिए और आ जाइए बिहार अड्डा में।